तो ये शुरुआत ही अगर इतनी अच्छी तो आप सोचिए कि आगे मजलिस का यहाँ पर क्या होगा। और जब हमारे इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, उस वक्त तो मुझे लगता है कि यानी जो 5 पार्टियों की आप बात कर रहे हैं उनमें से किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। हमेशा आप लोग कट टू कट क्यों बोलते हैं? कट टू कट? हाँ, आपकी पार्टी हमेशा कट टू कट ही बात करती है, बोले 5 को गायब कर देंगे, 1 ही बचेगा। नहीं, हम हमेशा हम अपनी बात करते हैं, हमारे लोगों की बात करते हैं, हमको पूरा यकीन भरोसा है। आज आपने बिहार में देखा क्या हुआ, आज बिहार के अंदर सबको गायब कर दिया गया। हम भले से कम सीटों पे लड़े, उसमें हम लोग ज्यादा तादाद में हासिल हुई ना जीत। तो उसी तरीके से हमको उम्मीद है कि हम यहाँ पर जितनी सीटों पे लड़े वहां पर तो सभी का सुपड़ा साफ करेंगे। मात्र 2 चले थे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी वाले भी चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी चेहरे हैं, सिटी वाले चेहरे भी हैं और शिवसेना वाले भी चेहरे हैं। लेकिन वो चेहरे जो उनके साथ कभी नजर आते थे, आज छोटी सी मीटिंग में यहाँ पर ओवैसी साहब की भीड़ बनने के लिए तैयार है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि वसई विरार में अब चुनावी खेल में कुछ नई क्रांति आएगी। सिटी सर्वे की बहुत जरूरी है कि वसई विरार में बहुत जरूरी है एमआईएम लाना, एमआईएम ला के मजलूमों के लिए खड़े होना और लोगों का काम करना। तो आज वसई विरार में छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह वसई विरार में पिक्चर भी दिखाई जाएगी और एमआईएम बड़ी पार्टी बन के आएगी। और महानगर पालिका में भी एक बार आपको बता देता हूँ, महानगर पालिका में एआईएमआईएम अपने कैंडिडेट उतारेगी और जीत का परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। वो भी काम हो जाएगा। मतलब ये बात मान लीजिए कि एक समय आएगा कि सब आ जाएंगे, ऐसे समय में जरूर आएंगे। कभी कभी जब इंटरव्यू पे, टीवी का इंटरव्यू आता है इंडिया टीवी पे, ओवैसी साहब का मैं वो इंटरव्यू सुनता हूँ और सुनता हूँ, उस बात को समझता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वसई विरार में उनकी जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर वसई विरार को सुधारना है तो ओवैसी साहब की बहुत अति आवश्यकता है। इंकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक साहब। वसई विरार में 5 पार्टियां चर्चे में तो थी, लेकिन अब एआईएमआई भी आ गई। आखिर क्यों, कैसे, रीजन क्या है और आने का कारण क्या है, और आ गई तो कितना धौंस जमाएगी, ये भी देखना है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे अतिथि के रूप में आप आए हैं। कैसा रहा आज का प्रोग्राम और यहाँ के विषय क्या कहना है? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ने हम लोगों को जितनी उम्मीद नहीं थी उतना अच्छा हमको वसई विरार में वेलकम मिला है। आज मुझे इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि मैं आके सर्वे करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो एक अच्छी बड़ी मीटिंग ही अरेंज हो गई। तो ये शुरुआत ही अगर इतनी अच्छी तो आप सोचिए कि आगे मजलिस का यहाँ पर क्या होगा। और जब हमारे इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, उस वक्त तो मुझे लगता है कि यानी जो 5 पार्टियों की आप बात कर रहे हैं उनमें से किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। हमेशा आप लोग कट टू कट क्यों बोलते हैं? कट टू कट? हाँ, आपकी पार्टी हमेशा कट टू कट ही बात करती है, बोले 5 को गायब कर देंगे, 1 ही बचेगा। नहीं, हम हमेशा हम अपनी बात करते हैं, हमारे लोगों की बात करते हैं, हमको पूरा यकीन भरोसा है। आज आपने बिहार में देखा क्या हुआ, आज बिहार के अंदर सबको गायब कर दिया गया। हम भले से कम सीटों पे लड़े, उसमें हम लोग ज्यादा तादाद में हासिल हुई ना जीत। तो उसी तरीके से हमको उम्मीद है कि हम यहाँ पर जितनी सीटों पे लड़े वहां पर तो सभी का सुपड़ा साफ करेंगे। मात्र 2 दिन हुआ, अम्मार भाई ने एक बैग जलवा बिखेरा और सोशल मीडिया पे कुछ वर्ड डाले, ये 1.5 मिनट का वीडियो डाला और उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को इसी कैमरे पे मिल रहा है। अम्मार भाई, क्या बिहार चुनाव देख के आप परिवर्तन कर गए या फिर पहले से आपके दिल में था? ये वसई विरार जनता की मोहब्बत है। बिहार चुनाव तो पहले से हमारी वहाँ पे माशाल्लाह सीटें थी और बिहार चुनाव में अल्लाह ताला ने और कामयाबी दी, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मगर आने वाले दिन में वसई विरार में भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो कामयाबी यहाँ भी दिखाएगा। कांग्रेस को अलविदा कहने का कारण आपने बताया अपने फेसबुक के माध्यम से, लेकिन एमआईएम में लोगों को जो बुला रहे हैं आप, तो कई तरह के लोग यहाँ पर शामिल हुए, इसमें कोई दिक्कत हुई या फिर डायरेक्टली आपने जो है कि आपके पास लोग खुद खींचे चले आए? मैंने कांग्रेस से अलविदा करने का कारण अभी बताया नहीं हूँ। मैंने वीडियो में बोला कि मैं एक बड़े मन से वसई विरार की आवाम को मुखातिब करके उस वक्त पे बताऊंगा मेरा 20 साल का सफरनामा इंशाल्लाह, और सबूत के साथ में बताऊंगा। मगर एआईएमआईएम मोहब्बत लोगों के दिल में है और ये धड़कन में है, और इंशाल्लाह बहुत जोरों शोर में एमआईएम अपना परचम लहराएगी इंशाल्लाह। अपना स्वरूप दिखाते हैं सुरेश तिवारी जी। सुरेश तिवारी जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आज एकाएक एमआईएम का दामन क्यों, उसके साथ क्यों? मैंने किसने आपको कहा कि हम दामन थाम के रखे हैं? हमें आमंत्रित किया गया, हमारे मित्र हैं पटेल साहब ने, आज इन्होंने मुझे
प्रेम से मोहब्बत से आमंत्रित किया और सभा में हम आए और मुझे अच्छा सम्मान मिला, स्वागत मिला और हमें इस भेष में देख के लोग काफी खुश हुए। मुझे भी अच्छा लगा। दामन थामने की बात तो अभी समय है, समय आने के टाइम पे वो भी काम हो जाएगा। मतलब ये बात मान लीजिए कि एक समय आएगा कि सब आ जाएंगे ऐसे समय में? जरूर आएंगे। कभी कभी जब इंटरव्यू पे, टीवी का इंटरव्यू आता है इंडिया टीवी पे, ओवैसी साहब का मैं वो इंटरव्यू सुनता हूँ और सुनता हूँ, उस बात को समझता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वसई विरार में उनकी जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर वसई विरार को सुधारना है तो ओवैसी साहब की बहुत अति आवश्यकता है। हमारे साथ समाज सेवक अहमद मेमन हैं। अहमद मेमन से मैं पूछूंगा, बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं यहाँ पे और बहुत पार्टियों के दरवाजे भी खटखटा चुके होंगे और लोग आपके साथ जुड़ भी चुके होंगे और निकल भी चुके होंगे आपके साथ, लेकिन ऐसे में MIM की जो तैयारी चल रही है उसमें खुलकर आपका समर्थन क्यों? देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि आज तक हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक संगठन ने और अहमद मेमन ने किसी भी पार्टी का दरवाजा नहीं खटखटाया है। आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं, वसई विरार की जनता से पूछ सकते हैं। मैं एक वाहिद शख्स है जो व्हाइट कॉलर हूँ, जो किसी भी पक्ष से आज तक जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन जुड़ूंगा तो इस तादाद में जुड़ूंगा कि वसई विरार में हिस्ट्री क्रिएट कर दूंगा। इतनी तादाद में 1500 से 2000 लोगों के साथ पक्ष प्रवेश करूंगा अगर किसी पार्टी में जुड़ूंगा तो। और यहाँ पे जो हम खड़े हैं, ये हम MIM की हमारे दिलों में मोहब्बत है, इम्तियाज जलील साहब के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हमारे दिलों में मोहब्बत है, इसलिए हम इधर खड़े हैं। और आप जो बता रहे हैं ना कि ये हमारा अम्मार भाई बिहार के चुनाव के बाद यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अम्मार भाई की हमारे इम्तियाज जलील साहब से कई दिनों से, कई महीनों से बातचीत शुरू हो रही है कि वसई विरार में बहुत ज़रूरी है MIM लाना, MIM ला के मजलूमों के लिए खड़े होना और लोगों का काम करना। जो यहाँ की पार्टी जो वायदे करके मुकर जाती है ना, वो वायदों पे खड़े उतरना, इसके लिए अम्मार भाई बहुत दिनों से, बहुत महीनों से काम कर रहे थे। और आज जो बिहार के चुनाव से जब फ्री हो गए, हमारे सैफ भाई पठान भाई वहीं पे बिहार में ही थे, बाकी सब लोग भी बिहार में थे, जब सब फ्री हुए तो आज वसई विरार में छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह वसई विरार में पिक्चर भी दिखाई जाएगी और MIM बड़ी पार्टी बन जाएगी। और महानगर पालिका में भी एक बात आपको बता देता हूँ, महानगर पालिका में AIMIM अपने कैंडिडेट उतारेगी और जीत का परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी वाले भी चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी चेहरे हैं, सिटी वाले चेहरे भी हैं और शिवसेना वाले भी चेहरे हैं। लेकिन वो चेहरे जो उनके साथ कभी नजर आते थे, आज छोटी सी मीटिंग में यहाँ पर ओवैसी साहब की भीड़ बनने के लिए तैयार है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि वसई विरार में अब चुनावी खेल में कुछ नई क्रांति आएगी। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देखेंगे अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।